अब कल देखिए 11 नवंबर है, 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। सबसे पहले जानना चाहेंगे मरगूब की तैयारियां प्रशासन और चुनाव आयोग की ओर से क्या कुछ किए गए हैं कल के मतदान को लेकर। तैयारियां तो इतनी है कि 4 लाख फोर्स को लगाया गया है, जिनमें लगभग पैरामिलिट्री फोर्स आधे हैं और आधे बिहार पुलिस के जवान, होमगार्ड के जवान हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लोग तैनात रहेंगे, बिहार सरकार के पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। होमगार्ड के जवानों को मतदान केंद्र के बाहर रखा गया है। नक्सली प्रभावित इलाके में कल से ही एसटीएफ का ऑपरेशन चल रहा है। डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड की टीम लगातार इलाके में ऑपरेशन कर रही है। लगातार वहां सघन जांच अभियान चल रहा है। जिन इलाकों में पूर्व में नक्सली घटना हुई थी वहां विशेष तौर पर अभियान चलाया जा रहा है। जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जो दुर्गम इलाके हैं, वहां हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को भेजा गया है और पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था नक्सली इलाकों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को दे दी गई है। राज्य के डीजीपी का कहना है कि जो भी असामाजिक तत्व हैं और गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ बहुत ही कठोर कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में कहा जा सकता है कि क्यूआरटी टीम को लगाया गया है, क्विक रिस्पांस टीम। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण है सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती हर बूथ के बाहर की गई है और 8 बूथ पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेंगे जो लगातार हर मतदान केंद्रों की निगरानी करेंगे। कोई भी अगर परिस्थिति बनती है तत्काल अधिकारी को निर्देश देंगे और वहां तुरंत कार्रवाई होगी। ईवीएम वीवीपैट मशीन जो खराब होती है उसको लेकर के हर 15-20 बूथ के बाद एक कलश सेंटर में अधिकारी ईवीएम और वीवीपैट के साथ रहेंगे। जैसे ही किसी बूथ से ये जानकारी मिली कि ईवीएम खराब है, तत्काल वहां लोग जाएंगे और ईवीएम का रिप्लेसमेंट होगा। तो तैयारी पूरी है, परिंदा पर नहीं मार सकता है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी सीधे तौर पर राज्य पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि होशियार हो जाइए। जो भी लोग हैं वो लोग जिनको ये मनसा है कि हम वोट के दौरान गड़बड़ी करेंगे, आपके खिलाफ कानून कठोर कार्रवाई करेगा। सीधे तौर पर अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कमजोर वर्ग के व्यक्ति को अगर वोट देने से रोकता है तो उनके खिलाफ तो सबसे बड़ी कार्रवाई की जाए, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, एफआईआर करके उन्हें जेल भेजा जाए। राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को निर्देश दिया है कि पूरे मतदान के दौरान खुद वो ऑन रोड रहें, राज्य के डीएम ऑन रोड रहें और पूरे मामले में लगातार हर जिले में कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया है, अधिकारियों को लगाया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में खुद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और वहां से पूरे बिहार के मतदान केंद्र से वेबकास्टिंग होगी। तो तैयारी पूरी कर ली गई है, परिंदा पर नहीं मार सकता है। नक्सली इलाकों में विशेष तौर पर अभियान चलाया जा रहा है और कल बिल्कुल कहा जा सकता है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे मतदान होगा। नक्सल प्रभावित इलाके में 4 से 4 बजे मतदान खत्म होगा, कई नक्सल प्रभावित इलाके में 3 बजे मतदान खत्म हो जाएगा। तो पूरी तरह से तैयार हो जाइए कल वोटिंग करने के लिए। 122 विधानसभा क्षेत्रों में पूरी तरीके से कल कह सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान होने जा रहा है और विशेष तौर पर 4 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मियों को सभी मतदान केंद्रों पर तैनात कर दिया गया है और विशेष तौर पर मजिस्ट्रेट के साथ साथ अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। मतलब चुनाव आयोग और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है मरगूब, और थोड़ी ही देर में अब मतदान कर्मी भी वीवीपैट और ईवीएम लेकर रवाना होने लगेंगे। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है ठीक एक दिन पहले कि अधिकारियों को फोन करके ये सुझाव दिया जा रहा है या फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, डायरेक्शन दी जा रही है कि किस तरह से मतदान को डिस्टर्ब करना है, इसका असर मतदाताओं पर पड़ सकता है। देखिए ये तो राजनीतिक बातें हैं, इसका बहुत कुछ असर नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हम इसका जवाब नहीं देंगे, बिहार की जनता इनका जवाब देगी। ये भी एक गंभीर मामला है, बिहार की जनता जवाब देगी। इस पर हमने अभी नीरज कुमार से बातचीत की, उन्होंने कहा तेजस्वी यादव जी आप सबूत चुनाव आयोग को दीजिए, किन किन अधिकारियों ने फोन किया उसकी सूची आप चुनाव आयोग को दीजिए, चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। जदयू का कहना है आप चुनाव हार रहे हैं इसीलिए आप आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार के सरकार में किसी पर कोई दबाव नहीं डाला जाता, अपने अपने वादे हैं, अपने अपने राजनीति है। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा आरोप जरूर लगाया है लेकिन जदयू का भी इस पर जवाब आ रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार जनता सजग है और पूरी तरीके से इसका जवाब जनता देगी, हम लोग नहीं देंगे और हमारे कार्यकर्ता भी सजग हैं। तो एक राजनीति का जो प्लेटफॉर्म होता है उसी पर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा गेंद उछाला है। अब देखना है 11 तारीख को बिहार की जनता 122 विधानसभा क्षेत्रों में क्या अपना मैंडेट देती है और 14 तारीख को
नीतीश कुमार के चेहरे पर मोहर मरगूब लगाती है। 122 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग होनी है। 9 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगे हुए हैं। कौन सी सीट है जिसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा? देखिए, दिलचस्प मुकाबला में सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं विजेंद्र यादव, वहां तो दिलचस्प मुकाबला है। छातापुर से हैं आपको नीरज कुमार, वहां दिलचस्प मुकाबला है। दिलचस्प मुकाबला आपको गया में है, जहां से इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। प्रेम कुमार अगर चुनाव जीत गए तो उनका 10वीं बार होगा, यह भी महत्वपूर्ण है। तो ये 3 सीट तो बिल्कुल बहुत ही हॉट है। इन 3 सीटों पर क्या होगा कह पाना, क्योंकि कहा जा रहा है कि नीरज कुमार, बबलू भी बहुत कठिन संघर्ष में फंस गया है, विजेंद्र यादव भी कठिन संघर्ष में फंस गया है। प्रेम कुमार हो सकता है बहुत आसानी से विन कर जाए, जैसा वहां के सूत्रों से, लेकिन ये दोनों मंत्री बहुत कठिन संघर्ष में है। और ये भी बात आ रही है कि इस बार कई बड़े बड़े दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ सकता है। बड़े बड़े धुरंधर इस बार चुनाव के मैदान में उड़ जाएंगे। जनता उन्हें उड़ा देगी, जनता उन्हें कहेगी कि कुछ नहीं, अब आप 5 साल आराम से पूर्व विधायक बनकर रहिए। ये भी जानकारी है, लेकिन अब इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है। कल दूसरा चरण खत्म हो जाएगा 6 बजे शाम में, और 14 तारीख को फिर निश्चित तौर पर ईवीएम जब बोलेगा तो ईवीएम बताएगा तेजस्वी या नीतीश। इंतजार आप भी बहुत बहुत कीजिए। धन्यवाद सारी जानकारी साझा करने के लिए मरगूब। तो साफ है, तस्वीर साफ है कि मैदान तैयार है और कल मतपेटियों पर सब प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएगी। इसमें आज का ही दिन शेष रह गया है।